जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद की तरफ से जो है मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के द्वारा के लिए जो है एक वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का वैकेंसी जो है इस तरह से है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है आपका जिला स्तर बहाल यहाँ पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी को जारी किया गया है, जो कि प्रशिक्षण समन्वयक, जो कि उम्र सीमा जो है 22 से लेकर 45 वर्ष तक रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की जब बात की जाए तो मान्यता विश्वविद्यालय संस्थानों के रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण होना एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा का जो है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है इसका उम्र सीमा जो है 18 वर्ष से लेकर जो है 30 वर्ष तक है। आप यहाँ पे किसी भी मान्यता बोर्ड से जो है आपके पास जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी का टंगस्टन टंग यानी कि टंगस्टन यानी कि टाइपिंग भी आपके पास होना चाहिए। ये आपका ब्लॉक लेवल सॉरी ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का वैकेंसी था। अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल का भी वैकेंसी सेम 2 ही पोस्ट पे इसी पोस्ट पे यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि आपका जो है 22 से 45 यही क्राइटेरिया को रखा गया है, ठीक है? आप इसके यहाँ पे देखेंगे कि उम्र सीमा का जो है गणना किया जाएगा 1/6/2025 के आधार पे किया जाएगा यहाँ पे। तो जो भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपका जो प्रोसेस कैसे-कैसे फॉर्म फिलअप होगा, क्या होगा। तो आप यहाँ पे टोटल देखेंगे कि आपका जो है पद का नाम जो है प्रशिक्षण समन्वयक जो है, जनरल के लिए 1 पोस्ट है, जो कि आपका सैलरी जो है 35,000 रुपए प्रति मंथ यहाँ पे दिए जाएँगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है, जो कि जनरल से ही है, 1 पद है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का लिए है ये, जो कि आपको सैलरी जो है 15,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएँगे। प्रखंड स्तर आप ये प्रखंड समन्वयक देखेंगे, तो आप यहाँ पे जनरल का 2 कैट सीट है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग बीसी2 के लिए जो है 1 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की संख्या जो है 3 है ब्लॉक लेवल में, जो कि 18,000 रुपए प्रति महीना आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। लेखापाल का आप देखेंगे तो जनरल के लिए जो है 4 और एससी के लिए जो है 1, एसटी के लिए जो है 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 1, टोटल पोस्ट की जब बात की जाए तो 7 है, जो कि आपको जो है 10,000 रुपए प्रति महीने यहाँ पे दिए जाएँगे। यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या आरक्षण कोटिवार वर्गीकृत परिवर्तन, घटोतरी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इसमें अभी कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही पे रहेगा, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। यहाँ पे आरक्षण की जब बात की जाए तो आवेदन के निश्चित प्रतिष्ठ कॉलम को इंगित आरक्षण की दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? आरक्षण का दावा करने के लिए माना जाएगा आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि स्तंभ निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा दावा आरक्षण कोटि समक्ष निर्गत प्रमाण पत्र यानी आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? एसटी, एससी, ओबीसी अब जिस भी कैटेगरी से होंगे, आपके पास जो है यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आरक्षण रोस्टर धनबाद जिला के लिए आप रहेंगे तभी आपको जो यहाँ पे वैकेंसी के आपको जो है यहाँ पे छूट मिलेगा आरक्षण के तौर पे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे झारखंड के द्वारा जो है ऑनलाइन निर्गत होना चाहिए। फिर तभी आपका जो है यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप में आपको यहाँ पे माना जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी से है। इसके बाद जो है आपके पास जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको पता चल गया कि क्या-क्या चाहिए से जो कि डिप्लोमा ये सब माँगा गया है। आप इस नोटिस को भी क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे तो आपका जो है भारत का नागरिक आप कहीं से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सभी पदों के लिए जो है विज्ञापन यहाँ पे अलग-अलग जो है तैयार किया जाएगा मेरिट, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे सभी श्रेणी के रिक्तियों के विरुद्ध ही गुना अभ्यर्थी 10 गुना यहाँ पे जाँच के लिए जो है आमंत्रित किए जाएँगे। यानी कि 1 सीट है तो इसके लिए जो है 10 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, 10 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके बाद दक्षता जाँच कंप्यूटर ज्ञान का टेस्ट देना अनिवार्य होगा, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है 100 अंकों का यहाँ पे प्रखंड शैक्षणिक योग्यता जो है 50 अंक का, वांछित अनुभव जो है 20, विषय ज्ञान का जो है यानी कि जिस भी कैटेगरी पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका जो है ज्ञान होना चाहिए। 10 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का, टोटल जो है 100 नंबर का यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है।
ठीक है? आपको जो है 10 में से 4 नंबर लाना होगा। चयन की पात्रता हेतु 100 अंकों की सामान्य में से उम्मीदवारों को 50 अंक लाना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जो है 40 अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 45 अंक लाना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम जो है 50 अंक लाना होगा 100 में से, तभी आपका जो है यहाँ पे गणना किया जाएगा। इसके बाद जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है एसटी, एससी को 40 अंक यहाँ पे लाना होगा, तभी आपका जो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा और बाकी ओबीसी के लिए जो है 45 अंक लाना अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयनित समिति टंकन की परीक्षा ली जाएगी, टाइपिंग का परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची के पदवार रिक्त 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त 1 साल के अंदर वाली रिक्तियाँ आगे भरे जाएँगे। यहाँ पे जो आपका फाइनली जो निकाला जाएगा मेरिट, तो उसमें 2 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन करने की तिथि जो है 29/7/2025 से लेकर जो है 14/8/2025 तक यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोर्टल जो है http अप्लाई, यहाँ पे इस आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया, तो इसी में जो आपको यहाँ पे यहीं से फॉर्म फिलअप होगा, इस आईडी से। तो फॉर्म जो फिलअप होगा आपको यहाँ पे इसी आईडी पे आपको जो है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल में ऑल डिटेल में देखेंगे कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आपके पास जो भी कैटेगरी के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट माँगा गया है, तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन आवेदन प्राप्त कर न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य हो शैक्षणिक योग्यता निरतित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का आधार तिथि माना जाएगा। यानी कि आपका जो अंतिम तिथि है, उसी के आधार तिथि पे माना जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ग्रेड अंकित हो, अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान प्रदर्शन कराकर संलग्न कराना अनिवार्य है। और आवेदन के पास जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कैटेगरी से ये करना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? और यदि आपके पास कहीं कुछ काम किए हो, कार्य अनुभव होगा, तो आपके पास जो है प्रमाण पत्र भी उसका होना चाहिए कि कार्य किए हैं। और उसका जो है साथ में वेतन जो भी सैलरी मिलता है, तो उसका सैलरी स्लिप या तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे ऑनलाइन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीज़ मेंशन कर दिया गया है 6 नंबर में कि आप जब यहाँ पे काम किए होंगे, तो आपको तो पैसा मिल रहा होगा, जो कि खाता में ही मिलता है। सैलरी स्लिप होगा या तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।